चलो बच्चा लोग कुछ नया सा सुनते हैं। पशावर के दो शराकत दार इस गरज से काबिल गए ताकि वहां गोश्त की तिजारत करें। कलील उर्से में उन्होंने 2-3 हज़ार रुपया कमा लिया और अपने वतन आने का इरादा किया। दोनों शराकत दार अपने मुनाफे की रकम साथ लेकर वतन की तरफ चल पड़े। जलालाबाद के करीब पहुंचकर उन्होंने एक नाबीना गदागर को देखा जो रास्ते के किनारे एक बड़े दरख्त के नीचे ये सदा लगा रहा था, अफसूस, गर्दिश दौरा ने सब कुछ छीन लिया, हत्ती की आंखों की बिनाई भी छीन ली। क्या ही अच्छा हो अगर फिर एक मर्तबा थैली पर रुपया रखने का मौका मैसर आ जाए। बार बार वो गदागर यही जुमले दोहराता था। दोनों शराकतदार उसके करीब पहुंच गए और गदागर से दरियाफत किया, भाई, तुम जमाने की गर्दिश से नाला क्यों हो? नाबीना गदागर ने कहा, मैं उस इलाके में मुमताज शख्सियत का मालिक था। मेरी बहुत सी जायदाद थी, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया और मेरी आंखों की बिनाई जाती रही। मुझे इस बात का बहुत शौक है कि इस मुफलिसी में अगर अपना नहीं तो दूसरे का कमाया हुआ नकद रुपया इन हाथों में एक लम्हे के लिए रखकर अपने दिल को तस्कीन दूं। ये था वो माजरा जो गदागर ने उन्हें सुनाया। उन्होंने मुनासिब समझा कि ये एक नाबीना गदागर है, जाएगा कहाँ? अपने रूपों की थैली उसे एक लम्हे के लिए देने में क्या हरज है? अगर उसके दिल में यही ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो जाए। एक ने रूपों की थैली उसके हाथ में देते हुए कहा, लो भाई फकीर, अपनी तमन्ना पूरी कर लो। गदागर ने थैली लेते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद इनमें से एक ने कहा, भाई गदागर, तहास से हमारी रूपों की थैली वापस कर दो। लेकिन गदागर ने कमाल संजीदगी से जवाब दिया, थैली? कैसी थैली? वापस कैसे? ये क्या बात है? दूसरे साथी ने गदागर से कहा, मजाक मत करो, थैली जल्दी वापस कर दो, हमें देर हो रही है। मगर गदागर ने थैली वापस करने से इनकार कर दिया। शराकतदार हैरान रह गए और मुसीबत में फंस गदागर ने कहा, मैंने तमाम उम्र यहां बैठे बैठे गुजारी है, पैसा पैसा जोड़ा है। तुम कहां से बदबख्त डाकू यहां पहुंच गए जो मेरी सारी उम्र की कमाई इतनी आसानी से छीन लेना चाहते हो? शराकतदारों ने जब गदागर के ये अल्फाज सुने तो हवास बाख्ता हो गए। गदागर उठकर चलने लगा तो दोनों ने जबरदस्ती अपनी थैली उससे छीन ली। छीनने की कोशिश की, लेकिन गदागर ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। डाकू, डाकू, कोई मदद को पहुंचे। पास ही एक नहर बह रही थी। वहां के लोग जाए वकुआ पर पहुंच गए और दोनों शराकतदारों को डाकू समझकर गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बहुत कोशिश की कि